हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पशुपालन। पशु मानव के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, क्योंकि पशु मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और देखो, ये पूर्ति करने के अतिरिक्त बाहरवान यानी कि मानव के बाहरवान तथा सवारी के रूप में भी काम में आते हैं। अगर हम प्राचीन काल या प्रागैतिहासिक युग में देखें तो प्रारंभिक मानव ने सबसे पहले इन्हीं जंगली जंतुओं, पक्षियों, मछलियों आदि का शिकार करता था, लेकिन बाद में उसने मांस, दूध, खाल आदि के लिए इन जानवरों को क्या किया, पालतू बनाना शुरू कर दिया, यानी कि पालतू इनको बनाने लगा और इनसे बाहर वाहन तथा सवारी के लिए भी उपयोग में लेने लगा। तो इस तरह से मवेशी सबसे महत्वपूर्ण पशु है, क्योंकि इनसे मानव को दूध तथा मांस दोनों प्राप्त होते हैं और साथ ही इनका उपयोग वो बाहर वाहन के लिए भी करता है। देखो, भेड़ और बकरियां वो दूध, मांस तथा ऊन प्रदान करती हैं। अल्पाका तथा विकुना, देखो ये ऊंट की प्रजाति है जो कि एंडीज पर्वतमाला है या एंडीज पर्वतीय क्षेत्र है उनमें पाए जाते हैं और इनसे ऊन प्राप्त की जाती है। घोड़ों का प्रयोग बाहर वाहन तथा सवारी के लिए किया जाता है। कुत्ते सुरक्षा के लिए पाले जाते हैं। रंग बिरंगे पक्षी तथा मछलियां मनोरंजन के लिए पाली जाती है। अब देखो, वाणिज्य पशुपालन है वो मुख्यतः दूध, मांस तथा ऊन प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दुग्ध व्यवसाय। अब देखो, दुग्ध व्यवसाय सबसे महत्वपूर्ण पशु आधारित उद्योग है और देखो, दूध एक संपूर्ण आहार है। अगर ऐसे कहते हैं ना, एक गिलास दूध पी लिया तो बाकी खाने की जरूरत नहीं होती, तो दूध अपने आप में एक पूर्ण आहार है और विश्व के लगभग हर क्षेत्र में हम कह सकते हैं या सभी भागों में अनेक प्रकार के दुग्ध पदार्थों का सेवन किया जाता है, जैसे पनीर में मक्खन है या डिब्बा बंद जो पनीर दूध का पाउडर है, उसका हर जगह किसी न किसी रूप में दूध का उपयोग किया जाता है। पनीर में उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और ये मांस का प्रतिस्थानीय है। और मक्खन, देखो अब जो लोग मांस वगैरह या नहीं खाते हैं वो पनीर खा के अपने शरीर को प्रोटीन की जो उनके शरीर को आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि पनीर एक उच्च प्रोटीन वाला पदार्थ है। इसी तरह मक्खन में वसा प्राप्त होती है जो स्टार्च युक्त भोजन की कमी की पूर्ति करता है। भारत, चीन, मध्य एशिया, रूस, मध्य अमेरिका तथा अफ्रीका के सवाना प्रदेशों में दीर्घकाल से ये व्यवसाय प्रचलित है, यानी कि यहाँ पर बहुत समय पहले से ये व्यवसाय प्रचलित है। अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं, जिसमें पहली है दुग्ध व्यवसाय के लिए गाय सर्वाधिक संख्या में पाले जाने वाला पशु है। यूएसए, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, भारत, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देशों में गो पालन दूध के लिए किया जाता है, लेकिन भारत में दुग्ध व्यवसाय के लिए भैंसें अधिक महत्वपूर्ण है। वाणिज्य रूप से दुग्ध व्यवसाय आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध में अधिक प्रचलित है, जहां गोपालन के लिए ठंडी शीतोष्ण जलवायु आवश्यक है, या कह सकते हैं कि गोपालन के लिए ठंडी शीतोष्ण जलवायु अच्छी है, क्योंकि दूध वाले मवेशियों के लिए 10 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा सर्वोत्तम मानते हैं। और इस तरह की जो जलवायु दशाएं होती हैं उसमें पशु चारे के लिए भी ये दशाएं उत्तम होती हैं। जैसे हमें पता है कि ग्रीष्म काल में जहाँ 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होता है, या शीतकाल में हिमांक के नीचे तापमान मवेशी पालन के लिए हानिकारक होते हैं। इसी तरह जो पाला होता है वो मवेशियों के लिए हानिकारक होता है। और देखो, यही कारण है कि दुग्ध व्यवसाय है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना तथा न्यूजीलैंड की सागरीय जलवायु दुग्ध व्यवसाय के लिए आदर्श है। तीसरा, स्वच्छ पेयजल की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है दूध वाले मवेशियों को,
और सामान्यतः ये माना जाता है कि एक गाय के लिए 200 लीटर जल की आवश्यकता होती है। दूध वाले जो मवेशियों के लिए घास के रूप में चारा आवश्यक होता है और ये सस्ता और सर्वोत्तम भी होता है। इसके साथ भूसा तथा खली का चारा भी मवेशियों का आहार होता है। डेनमार्क तथा नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में वाणिज्य दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्रों में मवेशियों के फार्मों पर सूअर भी पाले जाते हैं, क्योंकि अगर दूध से क्रीम बनाने या मक्खन बनाने या पनीर बनाने के बाद जो छाछ बचती है उनसे उन सूअरों को पिला देते हैं और इससे साथ दोनों हो जाते हैं कि सूअर भी पल जाते हैं और मवेशियों से भी उनको लाभ हो जाता है। तो उन जो मवेशियों के फार्म है उन पे सूअरों को भी पालते हैं। दुग्ध व्यवसाय एक प्रकार की सघन कृषि है। देखो ये एक प्रकार की सघन कृषि किस तरह से है कि एक गेहूं के फार्म या मवेशी फार्म की अपेक्षा एक डेयरी फार्म की प्रति हेक्टेयर आय अधिक होती है। इसी तरह डेयरी फार्म छोटे होते हैं लेकिन उनमें अधिक श्रम तथा पूंजी भी अधिक लगती है और उनसे आय भी अधिक प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये एक सघन कृषि है। इसलिए नगरीय केंद्रों के आसपास उच्च मूल्य वाली भूमि के अतिरिक्त विषम धरातल, अनुउर्वरक तथा कृषि के अयोग्य ठंडे प्रदेशों में भी दुग्ध व्यवसाय सफल रहा है। और देखो जो विदेशी जो मवेशी होते हैं वो तो महंगे भी होते हैं और उनकी देखभाल, निरंतर देखभाल की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि दुग्ध व्यवसाय एक प्रकार की सघन कृषि है। दुग्ध व्यवसाय प्राय सघन आबादी क्षेत्रों में प्रचलित है और यहाँ डेयरी पदार्थों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध है। अब देखो दुग्ध व्यवसाय उन्हीं देशों में विकसित हुआ है जहाँ उच्च जीवन स्तर हो या उच्च औद्योगिकरण हो तथा आर्थिक विकास अधिक हुआ हो। और इन जो देशों में ये विकसित हुआ है उन देशों की क्रय शक्ति भी ऊंची होती है। तो ये जो उन्हीं क्षेत्रों में अधिक विकसित हुआ है जहाँ सघन आबादी हो, क्योंकि अब हमें पता है कि दूध एक शीघ्र बहुत जल्दी खराब होने वाला पदार्थ है। तो इसको तुरंत हमें बाजार में या उपभोक्ता तक इसकी सप्लाई करनी होती है। तो ये उन्हीं क्षेत्रों में अधिक डेवलप होता है जहाँ पर सघन आबादी हो। दुग्ध व्यवसाय के लिए परिवहन के साधन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूध एक तरल भी है, शीघ्र खराब होने वाला भी है तथा सस्ता पदार्थ भी है। तो इसका खपत के क्षेत्रों तक शीघ्र परिवहन करना आवश्यक है। आधुनिक समय में तो राजमार्ग जैसे NH है तथा ट्रकों के विकास ने दूध को बाजारों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब लगभग सभी नगरों के निकट डेयरी फार्म स्थापित किए जाते हैं और मक्खन का विदेशी का निर्यात रेफ्रिजरेटर युक्त जलयानों द्वारा तथा आंतरिक निर्यात रेफ्रिजरेटर युक्त ट्रकों के द्वारा किया जाता है। तो देखो इसके लिए बहुत शीघ्रता से, इसको मैं पहले भी बता रही थी कि इसको बहुत शीघ्रता से बाजार तक पहुंचाना आवश्यक होता है। दुग्ध निकालने में मानव श्रम का स्थान, पहले तो मानव अपने हाथों से दूध निकालते थे लेकिन अब उसका स्थान किसने ले लिया है? मशीनों ने ले लिया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में मशीनों द्वारा ही दूध निकाला जाता है और जो मशीनों द्वारा दूध निकाला जाता है उसको दोगुना दूध निकाला जाता है। जो एक इंसान अपने हाथों से दूध धोता है उससे ज़्यादा मशीनें दोगुना दूध निकालती हैं। दुग्ध व्यवसाय के लिए पशु नस्लों के विकास, स्वास्थ्य तथा चारे संबंधी शोध निरंतर होते रहने की आवश्यकता है ताकि दुग्ध व्यवसाय को और अधिक विकसित किया जा सके। अब इसके कुछ दुग्ध उत्पादक क्षेत्र हैं जिसमें पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये विश्व का वृहत्तम गाय तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादक देश है। अब देखो यहाँ विश्व के 15% गायें पाली जाती है और यहाँ विश्व का 15.2% दूध उत्पादन होता है। और इसके भी कुछ राज्य जैसे विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ओहियो तथा न्यूयॉर्क राज्य अग्रणी दूध उत्पादक हैं। अब देखो ये सघन आबाद औद्योगिक क्षेत्रों में दूध उत्पादक
देश है कि ये जो विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ओहियो, न्यूयॉर्क है, ये सघन आबाद औद्योगिक क्षेत्र हैं। साथ ही इनमें दुग्ध पदार्थों की भारी मांग है, उपयुक्त भौगोलिक दशाएं हैं, तो ये सभी दुग्ध उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। और देखो इनमें इस क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय के उन्नत होने के कारण और भी हैं, जैसे कि प्रचुर वर्षा है, ठंडी सुहानी ग्रीष्म ऋतु है, पोषक घासें हैं, पर्याप्त श्रम है तथा बाजारों से निकटता है। दूसरा आता है कनाडा। कनाडा का ओंटारियो तथा क्यूबेक राज्य के सघन आबाद क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय सबसे उन्नत है। फिर आते हैं यूरोपीय जो देशों में दुग्ध उत्पादन है, उसमें रूस, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन, पोलैंड, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, आयरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, बेल्जियम, लग्जमबर्ग आदि प्रमुख दुग्ध उत्पादक देश हैं। और यहाँ भी ठंडी सागरीय जलवायु, उत्तम चारागाह, घरेलू बाजार तथा विकसित परिवहन उन्नत दुग्ध व्यवसाय के प्रमुख कारक है। अब देखो जो यूरोपीय देश है उनमें ठंडी सागरीय जलवायु तो है ही, शीतोष्णीय जलवायु, साथ ही उत्तम चारागाह भी वहाँ पर उपलब्ध है, घरेलू बाजार है और विकसित परिवहन है। रूस में मास्को प्रदेश तथा पश्चिमी साइबेरिया के स्टेपी प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय उन्नत है। जर्मनी के लिम्बर्ग तथा मुस्टर पनीर उत्पादन के लिए विख्यात है। फ्रांस में बड़ी मात्रा में पनीर का निर्यात किया जाता है और यहाँ की जो नॉर्मंडी में क्रोमेम्बर्ट नगर पनीर के लिए विख्यात है। नीदरलैंड में आर्द्र भूमि, क्योंकि वो समुद्र तल के बिल्कुल लगभग बराबर है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्द्र भूमि है और वहाँ आर्द्र भूमि के कारण कृषि नहीं की जा सकती, तो वो पशुओं के उत्तम चारागाह हैं। और यहाँ पर जो होलेस्टीन और फ्रीजियन, जो देखो होलेस्टीन तो अपने यहाँ पर भी गायों की नस्लें मिलती हैं, तो ये उस देश की प्रमुख पशु संपदा है, होलेस्टीन और फ्रीजियन। और यहाँ से डिब्बाबंद दूध, पनीर, मक्खन के निर्यात से देश को भारी आय प्राप्त होती है। डेनमार्क मक्खन उत्पादन में डेनमार्क विश्व में अग्रणी देश है। स्विट्जरलैंड का जो डेयरी व्यवसाय है बहुत रोचक और विशिष्ट है, क्योंकि इसमें उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचुर घासें उगती हैं और घाटियों के निवासी ग्रीष्म ऋतु में इन प्राकृतिक चारागाहों में मवेशी चराते हैं और गायों को बहुत सावधानी पूर्वक पाला जाता है। स्विट्जरलैंड का जो ग्रुएरे जो ब्रांड का पनीर तथा संघनित दुग्ध उत्पादन करता है और यहाँ दूध से चॉकलेट भी बनाई जाती है, जिसके लिए स्विट्जरलैंड बहुत विख्यात है। अब आते हैं हम एशिया के देशों में। एशिया में विश्व की लगभग 35% गायें पाली जाती है और विश्व के 20% दूध का उत्पादन होता है। जिसमें पहला आता है भारत विश्व का 7% से अधिक गाय के दूध का उत्पादन करता है। लेकिन अगर भारत में, हमें पता है कि भारत में गायों की अपेक्षा भैंसों से अधिक दूध प्राप्त किया जाता है। अगर हम गाय और भैंस दोनों के दूध को सम्मिलित कर ले तो भारत विश्व का वृहत्तम दुग्ध उत्पादक देश है। लेकिन भारत में विश्व की सर्वाधिक गायें पाली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी जो नस्लें हैं वो उत्तम नहीं है तथा साथ में जो दुग्ध व्यवसाय में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं होता है। इन सब के कारण जो उनसे दूध प्राप्त होता है वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य हैं भारत में। दूसरा आता है, अब हम आते हैं जो ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जिसमें न्यूजीलैंड है वो पनीर तथा मक्खन के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया राज्यों में डेयरी व्यवसाय उन्नत है। अब देखो मक्खन का हम देखते हैं तो मक्खन में आधुनिक दुग्ध व्यवसाय अत्यधिक विशेषीकृत हो गया है। और देखो दूध ऐसे नहीं दूध को एज इट इज बाजारों तक पहुँचाए, अब वो क्या हो गया, विशेषीकृत हो गया है।
तो उसमें डेनमार्क तथा न्यूजीलैंड मक्खन के उत्पादन एवं व्यापार में अग्रणीय हैं। और भी कुछ देश हैं मक्खन उत्पादन के, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान, जर्मनी, न्यूजीलैंड, रूस, पोलैंड, तो ये अन्य मक्खन उत्पादक देश हैं। अगला आता है पनीर। संयुक्त राज्य अमेरिका पनीर का वृहत्तम उत्पादक है और ये विश्व का लगभग 1/4 पनीर तैयार करता है। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, मिस्र, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अन्य पनीर उत्पादक देश हैं। तो ये था कि जो दुग्ध व्यवसाय था, और दुग्ध व्यवसाय का जब विशेषीकृत हो गया तो उससे मक्खन तथा पनीर भी प्राप्त किया जाने लगा। तो आज हमने पढ़ा दुग्ध व्यवसाय, जो पशुपालन, जो वाणिज्य रूप से पशुपालन किया जाता है उसमें दूध, मांस तथा ऊन के लिए किया जाता है। तो आज हमने जो दूध के लिए वाणिज्य रूप से पशु पाले जाते हैं उनके बारे में अध्ययन किया।